नाम है सर? हुकम सिंह। ये जी हुकम सिंह राणा जी है जो समाजवादी के अध्यक्ष है। आज सर समस्या बताइए। आज की तारीख में जो सरकार चल रही है, जी जी। उस सरकार में महंगाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हाँ जी हाँ जी। जब सरकार आई थी, नोटबंदी करी थी, जी उसमें देश की कमर टूट गई थी। उसके बाद में फिर जीएसटी टैक्स लगा दिया, उससे देश की अर्थव्यवस्था भंग हो गई। फिर इन लोगों ने जो है ऐसे ऐसे कांड हो गए देश में। मणिपुर में नग्न औरतों को, लड़कियों को घुमाया गया, वहाँ पे प्रधानमंत्री आज तक नहीं गए। जी। अभी हमारे नीट पेपर जो है लीक हो गया, सीबीएसई पेपर लीक हो गया। जब वो मामला कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बेरोजगार लोगों को जो है कॉकरोच बोल दिया। ये कॉकरोच इस देश में 80 करोड़ है। जी जी। 80 करोड़ कॉकरोच अगर सरकार के खिलाफ खड़े होंगे लामबंद होकर, तो सरकार कहाँ बचेगी? सरकार हवा में उड़ जाएगी। अब कॉकरोच जनता पार्टी बन चुकी है। जिस शहर में भी वो प्रोटेस्ट कर रही है, वहां पे 2 लाख से कम लोगों का जन समूह उमड़ जाता है। जी जी। और सरकार के पैर फूल गए हैं। अब सरकार जो है टिकने वाली नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान बेशर्म होकर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। अगर नहीं देंगे तो कॉकरोच जनता पार्टी उनको जबरदस्ती हटाएगी। अभी बंगाल में जो है फर्जीवाड़े से इन्होंने सरकार बनाई है, वहां पे बीजेपी के कार्यालय में आग लगवा दी गृह मंत्री ने, निर्वाचन आयोग ने। वहां पे जो एविडेंस थे उन सारों को जला दिया। 40 मशीनें जो है चोरी हो गई, और वो एविडेंस देने के फेवर में नहीं है। जनता इस तरह से त्रस्त है कि जनता, ये सरकार जो है जनता के फेवर में, किसान भी त्रस्त हैं, इसमें स्टूडेंट भी त्रस्त हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी भी त्रस्त हैं। अभी किसान प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें 750 किसान मर गए थे। प्रधानमंत्री वहां तक भी पहुंच नहीं पाए। प्रधानमंत्री किसी भी एक भी आज तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। प्रधानमंत्री का फोटो जर्रे जर्रे पे मिलेगा, लैट्रिन में भी प्रधानमंत्री का फोटो मिलेगा, नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी का। और अगर ये सरकार गई और आदरणीय विपक्ष के, लोकसभा के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, जी अगर वो प्रधानमंत्री बने, तो इस सरकार में जितने भी काले चिट्टे हैं वो सारे खुल जाएंगे। जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री हैं, उनके अगर फंड देखे जाएंगे तो 200 गुना बढ़ गए। तेल को एक डेढ़ आंख वाला तेल तो बढ़ा दिया जी, बहुत बढ़ा दिया। एक 1.5 आंख वाले रामदेव थे जी, वो बोल रहे थे जब 2012 में दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा था कि तेल को जो है 40 रुपए 50 रुपए बिकवा देंगे जी। और उसने जो है जिस टाइम वहां पे पुलिस का दबाव पड़ा तो सलवार पहन के भागे थे। उनका अगर फंड चेक किया जाए, जांच करवाई जाए सीबीआई से, 200 गुना बढ़ गया। अभी अन्ना हजारे का पता नहीं है। अन्ना हजारे सरकार का नींव रख के गए थे। इन लोगों ने जो भी इनके सरकार के खिलाफ जाता है, उन सब के खिलाफ जो है ईडी सीबीआई लगा करके जो है उसको जेल भिजवाने का काम करते हैं। अभी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। केजरीवाल जी को इन लोगों ने शराब कांड में जो है जेल भेजा, और वो जो है उनके खिलाफ कोई एविडेंस ना होने की वजह से वो छूट गए। तो सरकार का मामला इतना गंदा है, सरकार इतनी गंदी, इतनी भ्रष्ट चल रही है, इसमें हर व्यक्ति भ्रष्ट है। इस देश में बेरोजगारी और भुखमरी की कगार पे पहुंच चुका है देश। और अब आगे आने वाला समय, अगर ये ईवीएम को हटा करके चुनाव कराए तो इनका कहीं एक आदमी भी नहीं जीत सकता। सब जगह इनकी जमानतें जब्त होंगी। अब आने वाले 27 के चुनाव में इनकी सरकार जाने वाली है, और सेंटर से भी इनकी सरकार 29 में जाने वाली है। क्या सर आपको विश्वास है कि 2027 में आने वाले चुनाव में सरकार जाएगी? 80 करोड़ लोग इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 90% लोग इनको हटाना चाहते हैं जी। देश की कोई भी कम्युनिटी इस सरकार से खुश नहीं है। केवल 2 घराने खुश हैं, अडानी और अंबानी। पूरे देश को उन 2 लोगों को बेच दिया। अभी एक कंपनी इन्होंने आईपीएल बेची, आयुर्वेदिक कंपनी, वो जिंदगी में जब से लगी थी आज तक भी घाटे में नहीं गई, और उन लोगों ने वो बेच दिया। ये लोग मणिपुर में नहीं गए, पुलवामा इन्होंने करवाया। इतने कांड इन लोगों ने करवा दिए जो इन पे सीधी आज तक कोई भी नहीं पकड़े गया। बीजेपी जी ने, बीजेपी सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट बीजेपी के चल रही तो करवाएगा कौन? बीजेपी कराया। फिर
प्रधानमंत्री जी अगर मान लो इन बच्चों को जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको टॉर्चर कर रहे हैं, डिग्री उनकी फर्जी बता रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के पास कहाँ डिग्री है? उनकी भी तो फर्जी है। अगर होती तो वो दिखाते। एक चपरासी को गवर्नमेंट कर्मचारी लगाने के लिए एक टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है और ट्रेनिंग होती है, तब चपरासी लगता है। इनके पास क्या है? ये अनपढ़ लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं, आईएएस उनकी गुलामी कर रहे हैं। अगर इस किसी भी पद पे चुनाव लड़ना है और उस पे एक टेस्ट पास करना पड़ जाए तो इनमें से एक भी नेता जो है उस टेस्ट को पास नहीं कर सकता। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पेपर लीक करवा रहे हैं। जो लोग यहाँ पे इनके रिश्तेदार यार दोस्त हैं उन सबको पेपर लीक के जरिए जो है एडजस्ट कर रहे हैं। ये व्यवस्था बहुत गंदी है। देश जो है हमारा 70 साल पीछे चला गया। अब देश को वापस उस कंडीशन में लाने के लिए हमारे देश की गिनती बांग्लादेश के साथ होती है, पाकिस्तान के साथ होती है, न कि अमेरिका के साथ होती है, न कि जापान के साथ होती है, न कि रशिया के साथ होती है। हमारे देश का प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की गुलामी कर रहा है। एप्स्टीन फाइल नहीं खोलने देता, पीएम केयर फंड उसकी जांच नहीं होने देता। जो आपका निर्वाचन आयोग है उसके फेवर में ऐसे ऐसे कानून बना दिए कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये गलत है, ये व्यवस्था गलत है। ये तानाशाही सोच रहे हैं। जर्मनी में हिटलर आया था, वो गलत भी करता था तो उसको वो सही कहते थे। जी। और वो जब गया तो पता भी नहीं चला। अंग्रेज 200 साल राज कर गए। जब वो गए तो इस देश को लूट कर ले गए थे। और आज ये सरकार अंग्रेजों से भी खराब चल रही है। इन सरकार ने देश को जो है भुखमरी की कगार पे पहुंचा दिया। अब इस सरकार के जाने के दिन आ गए हैं। चलिए दोस्तों, अब लेते हैं जनता की राय, थोड़ी इनसे पूछा करते हैं। हाँ, मेरा नाम भूपेंद्र है। भूपेंद्र जी, क्या 2027 में आने वाले चुनाव में आप बीजेपी को जिता पाएगा या नहीं? बस ये तो समय बताएगा। ये समय बताएगा। हाँ। फिर भी आप जैसे वोट देने जाएंगे तो किसको दे पाओगे? वोट तो देंगे किसी न किसी को भाई, पर लेकिन समय ही बताएगा। तो टाइम को समय बताएगा। अच्छा चलिए, इस समय बताएगा। आप बताओ, आपका क्या नाम है? संजय जी। संजय जी बताइए, आपका क्या विश्वास है 2027 में क्या बीजेपी की चुनाव आएगी या जाएगा? भाई ये तो टाइम में बताऊंगा। सही कह रहे हैं, टाइम बताएगा। हाँ, इसका पहले कुछ नहीं कहा जाता। अच्छा जी, देखिए। हाँ जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद परवेज। मोहम्मद परवेज जी, क्या आपको 2027 में क्या लग रहा है, बीजेपी आएगी या जाएगी? देखो, जो भाई साहब ने भी बात बताई, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। इनकी बात पर मतलब वो है हम बाकी देखते हैं, टाइम बताता है क्या होता है। फिर भी किसको कोशिश करोगे आप? कोशिश तो देखो मतलब कांग्रेस या कांग्रेस की थोड़ा। आप कांग्रेस को चाहते हैं? जी। देखिए, ये नया यूज है, ये नया युवा है, ये कांग्रेस को चाहता है। अब आपका जी। अच्छा जी, बताइए आपका क्या विश्वास है आने वाले चुनाव? अरे मैं कुछ नहीं बता सकता। बता दो, कोई नहीं। अच्छा चलो, चलिए जी, हम इधर लेते हैं। हाँ जी भाई, आप बताइए आपका क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद वसीम है, मैं क्रिएटर भी हूँ। अच्छा जी। अच्छा जी, जिस तरह से मेरे हुक्म भाई ने ये सारी बातें बताई है, मुझे बहुत ही अच्छी बातें लगी। अगर अल्लाह ने साथ दिया, अगर हमें उम्मीद है कि 100% 27 में इस सरकार को हम बहुत जल्द गिरा देंगे और एक अच्छी सरकार लावेंगे, जिससे देश का जो माहौल है वो ख़राब है। इन बीजेपी वालों का क्या काम है, इनकी मानसिकता ख़राब है। ये हिंदू मुसलमान इस तरह का चला भेदभाव। मैं कई बड़े शहरों से मुलाकात किया बीजेपी के, लेकिन उनके अंदर मुसलमान को लेकर कोई मोहब्बत नहीं है। मैं और लोगों से भी मिला, बहुत सारे कॉन्टैक्ट हुए, लेकिन जहाँ तक उनका हिसाब लगा कि मानसिकता सही नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी मानसिकता सही करो, वरना अनकरीब तुम बहुत जल्दी हार का सामना करोगे। इतना ही। अच्छा, आपका पूरा विश्वास है कि हम 2027 में आने वाले चुनाव को बीजेपी को डाउन कर देंगे? इंशाल्लाह लिख के दे दूंगा कि 2000 दावा करते हो? दावा करता हूँ 2027 में बीजेपी का सफाया कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, चलते हैं किसी और न्यूज के साथ, फिर मिलेंगे। आप जुड़ रहे हैं BCR न्यूज चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।